यूनाइटेड नेशन को लेकर राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट से हर भारतीय को लगा गहरा झटका। यूनाइटेड नेशन की साख बचाने के लिए भारत किसी हद तक जाने को लेकर है तैयार, लेकिन फिर भी भारत के प्रति दोहरा चरित्र क्यों रख रहे यूनाइटेड नेशन के स्थायी देश? अनदेखी का चादर ओढ़े बैठा यूनाइटेड नेशन अब अलर्ट नहीं हुआ तो हो जाएगा दूसरे संगठन का निर्माण, कई देशों ने उठाई मांग। दोस्तों, बीते कल राज्यसभा में यूनाइटेड नेशन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है उसको गुस्सा आ रहा है और दुख भी हो रहा है। अब जो रिपोर्ट यूएन को लेकर पेश की गई है उसने एक बार फिर से खुलासा कर दिया कि भारत के लिए जितने भी शक्तिशाली देश है वे केवल अपना दोहरा चरित्र ही दिखाने का काम करते हैं, लेकिन भारत ही वो इकलौता देश है जो यूएन को महत्वहीनता की राह से जाने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। असल सच्चाई तो यही है कि अब यूनाइटेड नेशन का नक्षत्र और उसका साख बचाने के लिए स्थायी देश नहीं बल्कि भारत मोहरा बनकर खड़ा हो रहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में बैठे स्थायी देश तभी यूनाइटेड नेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जब उनका फायदा होता है, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन करने का समय आता है कि अपने बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़े होते हैं। पर अब जो भारत के साथ हो रहा है इससे अब स्थायी देशों का काम चलने वाला नहीं। क्यों? यूनाइटेड नेशन का नक्षत्र अब ठीक नहीं लग रहा है। वहीं लगातार यूनाइटेड नेशन के विरुद्ध एक नए संगठन के निर्माण को लेकर भी खबरें उठने लगी है। कई देश भारत के इस बात पर खुलकर साथ देने की बात कर चुके हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया में शांति बहाल के लिए किया गया। दुनिया के किसी भी कोने पर जब भी कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी और अस्थायी देश मिलकर विचार विमर्श करते हैं ताकि इस युद्ध को होने से रोका जाए। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे दुनिया को नुकसान ही उठाने पड़े हैं। यूनाइटेड नेशन दो देशों के बीच होने वाले युद्ध को केवल रोकने का ही काम नहीं करता, बल्कि किसी देश के अंदर यदि वहां की सरकार नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाती तो वहां सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस देश में शांति व्यवस्था की देखरेख भी यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी होती है। यूनाइटेड नेशन उस देश में अपने सैनिकों की तैनाती करता है जहां पर यूनाइटेड नेशन के सैनिकों का मुकाबला सीधे तौर पर वहां के चरमपंथियों से होता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए बढ़ चढ़कर अपने सैनिकों की तैनाती यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। और इसी बीच यूनाइटेड नेशन से भारत को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है जिससे भारत को तगड़ा झटका लगा है। यूएन के महत्व को बढ़ाने के लिए भारत अपना पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन जब भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की बारी आती है तो सभी मौन हो जाते हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन को लेकर कौन सी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसके चलते भारत को गहरा झटका लगा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, शांति और मैत्री संबंधों की स्थापना पर कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं जो भी सभी मिलकर दुनिया में शांति कायम कराने पर काम करते हैं, लेकिन इस कार्य में सबसे आगे भारत का नाम आता है। दरअसल बीते कल भारत की सरकार ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की और यह रिपोर्ट भारत से भेजे गए यूनाइटेड नेशन को सैनिकों से संबंधित थी। इस खबर में लिखित तौर पर बताया गया है कि दक्षिणी अफ्रीका में यूनाइटेड नेशन की तरफ से भेजे गए पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत 143 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 35 महिला सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया है। दरअसल राज्यसभा में स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री मुरलीधरन से इसके बारे में लिखित तौर पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। वहीं अब से कुछ दिन पहले भारत के दौरे पर आए यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट साबा कोरोसी भी यूनाइटेड नेशन को लेकर हैरान कर देने वाले बयान दिए थे। दरअसल भारत अब यूनाइटेड नेशन को मजबूर कर रहा है कि वो जो अनदेखी का चादर ओढ़ कर बैठा है उस चादर को हटाने का समय आ चुका है। यूनाइटेड नेशन के लिए स्थायी सदस्यता का हकदार चीन नहीं बल्कि भारत भी है। भारत अपने 143 सैनिकों की शहादत को जाया नहीं हो जाने देगा। अगली बार जब यूनाइटेड नेशन में बैठक में शामिल होगा तो फिर से स्थायी देशों के लिए बड़ी आफत आने वाली है।
जैसा कि भारत के दौरे पर आए यूएन के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि यूएन अब निष्क्रिय होने की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर स्थायी देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो यूनाइटेड नेशन को महत्वहीन होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। अमेरिका को बीते कल इंडियन एयरफोर्स ने गहरा झटका दिया। कई सालों से अमेरिका तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको एक झटके में तबाह कर देने वाला ऐलान भारत की वायुसेना ने कर दिया है। दरअसल इस बार 2023 के एरो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के कई देश अपने ताकतवर हथियारों का बहुजूम लगाएंगे। उसी में अमेरिका भी अपने दो सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान F-35 और F-21 को भारत भेजने की पूरी तैयारी कर लिया था। F-35 अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन वहीं बीते दिन इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने जो खुलासा किया उससे अमेरिका को कई $100 मिलियन का झटका लगा है। दरअसल मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स को 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है और इस पर जल्द ही भारत विमानों की खरीदारी को लेकर डील कर सकता है। वहीं अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि यह डील भारत अमेरिका के साथ मिलकर करे, लेकिन भारतीय वायुसेना के बड़े अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के बाद फिर से 36 राफेल के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। उधर अभी तक भारतीय वायुसेना को जो 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है उसके लिए टेंडर जारी नहीं किया जा सके हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के टॉप अधिकारियों का कहना है कि भारत की सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के तहत फ्रांस से 36 राफेल की खरीदारी करे। इंडियन एयरफोर्स की ओर से भारतीय सरकार को सलाह दी गई कि इकट्ठे 114 लड़ाकू विमानों की खरीदारी ना करके इनको बेचेस में खरीदा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स का प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मार्च के महीने में भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इसी दौरे के दौरान भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत के लिए भी मरीन राफेल की डील फाइनल होगी। अमेरिका अपनी बहुत कोशिश करता है कि उसके लड़ाकू विमानों का उपयोग भारतीय सेना करे। पहले F-18 सुपर हॉर्नेट को भारतीय नौसेना ने ठुकरा दिया था, तो अब भारतीय वायुसेना की ओर से जो संकेत मिले हैं वह भी अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। उधर भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल विमान का उपयोग कर रही है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनकी तैनाती की जा चुकी है, जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये लड़ाकू विमान काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना चाहती है कि जब तक 114 लड़ाकू विमानों की डील हो उसके पहले ही फ्रांस से 36 राफेलों को और भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर कर दिए जाए। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट था। इजिप्ट के बाद कतर और कतर के बाद भारत ने फ्रांस से राफेल की डील की। वहीं खबरों के मुताबिक UAE भी फ्रांस से 80 राफेल की डील फाइनल कर चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।